नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां नंबर, चार्ट्स और पैटर्न हमारे फैसले को दिशा देते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की। सोचिए, हर दिन लाखों ट्रेड होते हैं। कुछ लोग आसानी से पैसा कमाते हैं और कुछ एक ही गलती से अपनी पूंजी गंवा देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही दुनिया सही ज्ञान और अनुशासन के साथ बेहद रोमांचक और लाभकारी बन सकती है? आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, रोहन की कहानी। रोहन भी एक आम लड़का था जिसे मार्केट में सफलता की चाह थी, लेकिन शुरुआत में वो हर दिशा में उलझा हुआ था। उसने महसूस किया कि सिर्फ किस्मत और अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। और तभी उसने सीखा कि इंडिकेटर्स यानी मार्केट के ये खास संकेत कैसे उसे सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंडिकेटर्स की नहीं है। ये कहानी है अनुशासन, धैर्य और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं रोहन की यात्रा से और देखते हैं कि कैसे उसने स्टॉक मार्केट के जटिल खेल को समझा और कैसे आप भी उसकी कहानी से सीख सकते हैं। सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो, सामने एक लैपटॉप खुला है, हाथ में चाय का कप है और दिमाग में एक ही सवाल है, मार्केट में कैसे सफल ट्रेडिंग की जाए। यह कहानी है रोहन की। रोहन एक आम लड़का था जो फाइनेंस में बहुत रुचि रखता था, लेकिन जैसे ही उसने स्टॉक मार्केट के जटिल चार्ट्स और नंबर देखे, उसका दिमाग उलझ गया। एक दिन उसने तय किया कि बस अपनी अंतर्ज्ञान और किस्मत पर भरोसा करना काफी नहीं है। उसे सीखना होगा कि इंडिकेटर्स का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि मार्केट में स्पष्टता और अनुशासन लाया जा सके। रोहन ने पहला कदम उठाया। उसने एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू किया। हर ट्रेड का कारण लिखा, अपनी भावनाओं का नोट बनाया और हर परिणाम का अवलोकन किया। शुरू में वो सिर्फ बेसिक चार्ट्स देखता, जैसे लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक्स, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन उसने अपने मेंटर श्री वर्मा से मुलाकात की। श्री वर्मा एक अनुभवी ट्रेडर थे जो मार्केट के हर मूड को समझने में माहिर थे। उन्होंने रोहन से कहा, रोहन, मार्केट में सफल ट्रेडर वही है जो इंडिकेटर्स को अंधाधुंध फॉलो नहीं करता, बल्कि उन्हें सही संदर्भ में समझता है। इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं जो तुम्हें स्पष्टता देते हैं, निर्णय नहीं। श्री वर्मा ने सबसे पहले मूविंग एवरेज जमे समझाया। देखो रोहन, ये साधारण मूविंग एवरेज तुम्हें ट्रेंड का आइडिया देता है। अगर प्राइस दमे के ऊपर है, ट्रेंड आमतौर पर अप ट्रेंड होता है, अगर नीचे है, डाउन ट्रेंड। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक संकेत है। मार्केट में बहुत कुछ एक साथ हो रहा होता है। रोहन ने अगले हफ्ते अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि SMA 50 और SMA 200 के क्रॉस होने पर मार्केट में मजबूत संकेत आते हैं। पहली बार उसे वास्तविक स्पष्टता मिली। उसका उत्साह बढ़ गया। फिर श्री वर्मा ने RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स समझाया। ये इंडिकेटर ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाता है। अगर RSI 70 के ऊपर है, स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। अगर 30 के नीचे है, ओवरसोल्ड। लेकिन केवल इसके आधार पर ट्रेड मत करो। दूसरे फैक्टर्स भी देखें, जैसे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। रोहन ने देखा कि मार्केट में कभी कभी प्राइस गिर रहा होता है, लेकिन RSI ओवरसोल्ड दिखाता है और थोड़ी देर में मार्केट रिवर्स हो जाता है। उसने महसूस किया कि इंडिकेटर्स केवल मार्गदर्शन देते हैं, गारंटी नहीं। एक और महत्वपूर्ण टूल जो रोहन ने सीखा वो था मैक्ट, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। रोहन, मैक्ट तुम्हें ट्रेंड के मोमेंटम और संभावित रिवर्सल पॉइंट्स दिखाता है। सिग्नल लाइन क्रॉस होने पर तुम्हें पता चल सकता है कि ट्रेंड बदलने वाला है या जारी रहेगा। लेकिन धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। एक और चीज रोहन को समझ में आई, वॉल्यूम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्राइस सिर्फ एक नंबर है, लेकिन उसके साथ कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, यह पता लगाना क्रिटिकल है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम कम है, यह कमजोर ट्रेंड का संकेत हो सकता है।
रोहन हर ट्रेड के बाद अपने जर्नल में नोट करता, किस इंडिकेटर ने सही संकेत दिया, किसने गलत, और उसने अपनी मनोस्थिति कैसे कंट्रोल की। धीरे धीरे रोहन का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने सीखा कि मार्केट में भावनाओं को नियंत्रित करना और अनुशासन बनाए रखना इंडिकेटर्स के उपयोग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन रोहन ने निर्णय लिया कि वो एक रियल टाइम ट्रेड करेगा, जिसमें सभी टूल्स का इस्तेमाल होगा, SMA, RSI, मैक्ट और वॉल्यूम। उसने देखा कि एक स्टॉक का प्राइस SMA 50 के ऊपर है, RSI लगभग 40 है, मैक्ट बुलिश सिग्नल दे रहा है और वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। उसने सावधानी पूर्वक एंट्री ली और टारगेट सेट किया। जैसे ही ट्रेड चल रहा था, रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने घबराया नहीं, क्योंकि इंडिकेटर्स ने मार्गदर्शन किया था और उसका जर्नल भी साथ था। मार्केट उसके पक्ष में मूव हुआ और रोहन ने अपनी पहली अनुशासित प्रॉफिट बुक की। रोहन ने महसूस किया कि इंडिकेटर्स का उपयोग केवल निर्णय को समर्थन देने के लिए होता है और अनुशासन, धैर्य और मार्केट साइकोलॉजी को समझना उतना ही जरूरी है। इसके बाद रोहन हर हफ्ते अपने सीखने के बिंदुओं में सुधार करता रहा और धीरे धीरे एक आत्मविश्वासी और अनुशासित ट्रेडर बन गया। उसने समझा कि मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। इंडिकेटर्स, अनुभव और भावनात्मक नियंत्रण का सही संयोजन ही लंबी अवधि की सफलता लाता है। कहानी का ये मोड़ रोहन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब वो हर ट्रेड में केवल नंबरों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि संदर्भ, ट्रेंड, मोमेंटम और अपनी भावनात्मक स्थिति का विश्लेषण करके स्मार्ट निर्णय लेता है। तो दोस्तों, ये थी रोहन की कहानी, एक आम लड़के की जिसने मार्केट की जटिल दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। उसने जाना कि इंडिकेटर्स सिर्फ संकेत है, निर्णय नहीं, और असली सफलता तब आती है जब आप अनुशासन, धैर्य और अपने भावनाओं को समझदारी से संभालते हैं। याद रखें, मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं है। हर सफलता का रास्ता अनुभव, अभ्यास और मानसिक नियंत्रण से होकर गुजरता है। जैसे रोहन ने सीखा, वैसे ही आप भी सीख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और रोचक मार्केट की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मार्केट सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये ज्ञान, अनुशासन और सही सोच का खेल है। तो अपनी सीख को लागू कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।